मर्डर किया, और मर्डर इसलिए किया क्योंकि ये अवैध काम करते थे। 100 करोड़ की एक बैंकेट है, एक कोठी है, 10 डेयरी फार्म में डेयरी है। हमें खून का बदला खून चाहिए। पुलिस वाले तो 2 घंटा में काट कूट कर अलग कर दे। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, दिल्ली शहर जहां लाखों लोग रोजाना अपने रोजगार के लिए और जीवन चलाने के लिए रोजगार तलाश करते हुए इस शहर में आते हैं, लेकिन अब यही शहर कुछ राजनेताओं के दबाव में और संरक्षण से अब हो गया है हत्या का, लूट का, देह व्यापार का और जुर्म का एक मुख्य केंद्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुए हैं उनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब दिल्ली नहीं है सुरक्षित। आखिर क्या है कारण और क्यों यह मानसिकता, यह डर दिल्ली वालों के जहन में कर गया है घर? बताऊंगा पूरी खबर में, बने रहें मेरे साथ। भीड़ जमा है क्योंकि यहां कत्ल हुआ है एक सत्य का, एक सच्चे व्यक्ति का। माँ गाँव तुम्हारे पास रह गया। हाँ, माँ गाँव में कहाँ है? माँ गाँव में है, घुमाने के लिए आ रहा था वो। ये 2 थे, एक आकाश था, एक रोहित था। मेरा बेटा उसके भी मारा, वो बच गया। दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों उनके मारी थी। वो कैन रखी थी तेल की, एक उसमें लगी, एक उस लड़का के लगी, अगले वाले के है। क्या यामीन नाम है लड़के? यामीन क्यों मां? ना जी, मैं वो ने काम चालू कर दिया था अपना वहाँ पे। वो करे कराया, वो काम करे कराया। पुलिस वाले ने देखा सारा हादसा। आपको कैसे पता, आपके घर वालों को कैसे पता चला? ऐसे फोन गया साथ में, मेरा बेटा साथ में था, वो लेके गया उसे कैसे कैसे हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ दिया उसने। मेरा एक बच्चा अभी वहीं बैठा है थाने में। पुलिस वाले सारी पता है, नहीं उसको नहीं है, पुलिस वाले सारी पता, कुछ भी नहीं करा, उसके सामने की बात है। हाँ, निकली है मेरे लड़का के छू के निकली है गोभी। मेरी नोएडा का लड़का मेरे दौरे रहा 20 साल था। बता मैं भी मानी लगती उसकी। हाँ, उसको मैनेजर की ड्यूटी मिली, वो लड़का जल गया कि इसके मैनेजर की ड्यूटी कैसे मिली इसको इसलिए मार छेड़ के उसकी। पुलिस पैसे वैसे का भी मामला था दोनों? नहीं, पैसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, ये सब झूठ अफवाह है, कुछ नहीं था भैया। यहाँ पे गाजीपुर गांव में हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उसको जिहादियों ने रात को गोली मार दी 2 बजे। और सिर्फ बात इतनी सी थी, वो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं। सिर्फ उस भाई ने, उस गांव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे। उसको गोली मार दी जिहादियों ने। गोली मारी है? कितनी गोली मारी है भाई? उसको 2 गोली मारी है, और जो लड़का है वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम खत्म हो गया। रोहित नाम है। उसके साथ कौन है इनके? भैया घर में देखो, गाँव का भांजा है वो, गाजीपुर का, ठीक है। उसके पिताजी नहीं है तो अपने नंदसाड़ में ही रहता था। 2 भाई हैं वो, 3 भाई एक बहन। 3 भाई एक छोटे भाई है उनके घर में बस। हाँ, वो बड़ा था। अरे राम भैया वो खत्ता है, सामने से खत्ते पे काम करता था वो। क्या है पूरा मामला? ऐसा है, ये जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, अगर ये चाहती तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाता। जिसका बच्चा मरा, हमारा बच्चा मरा, हम ऐसे तड़प रहे हैं। और ये ऐसे नोट आके रोहिया मुसलमान यहाँ बसा रखे हैं, अगर ये चाहते तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाता। हम जो इसका जवाब पत्थर से देंगे। कोई नेता नहीं है, केवल पब्लिक खड़ी है और ये जनता जनार्दन है, अपने हक की आवाज उठाना जानती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ आए और एनकाउंटर हो इनका। तारिक और यामीन, ये 2 जिहादी है जिन्होंने मारा है, इनका एनकाउंटर हो। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं कर सकती तो हाथों में चूड़ियां पहन ले। फिर ये देश की सरकारें और ये पुलिस वाले किस बात की तनख्वाह खा रहे हैं, किस बात का पैसा ले रहे हैं ये, और किस बात का टैक्स लगा रहे हैं ये? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ये जनता एकत्र न होती, मामला हाईलाइट ना होता और देश का चौथा स्तंभ मीडिया ना होता, तो ये आवाज दबाई जा रही थी। अभी तक FIR नहीं आई और ना FIR की
बाहर से जो कि नौकरी की तलाश में आया था, और पूरी खबर के बाद में जो जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि दिल्ली में जो रोहिंग्या परिवारों को बसाया गया है, 300 रुपए के मान पर आधार कार्ड उन्हें पिछली सरकारों के द्वारा इशू कर दिए गए, और कुछ अलग धर्म के लोग जिन्होंने कि रोहिंग्या को शरण दी, और विशेष बात जो शासन के द्वारा सख्ती करने के बाद इस त्यागक्रम में जुड़े हुए 2 अपराधियों के नाम सामने आए हैं, उनका काला चिट्ठा, उनका पास्ट और प्रेजेंट यानी कि भूतकाल वर्तमान दोनों पर नजर डाली जाए तो आपको आंकड़े चौंका देंगे। किस कदर जुर्म की सीढ़ी पर पांव रखते हुआ एक कबाड़ बेचने वाला व्यक्ति बन गया करोड़पति, जो कि सरकार को चला रहा है अपने इशारों पर। टैक्सेस यहाँ चल रहा है, आपने भी देखा, आपने स्वयं भी जानकारी की, जो आपने स्वयं बताया। मुझे लगता है इतने बड़े कबाड़ के मतलब खत्ते को, स्क्रैप को करोड़ों अरबों रुपए में ये लोग ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। इसका पैसा पूरे ऊपर तक जा रहा होगा। जितना बड़ा नेक्सस जो बाहर के अवैध लोग हैं, जो मतलब बाहर के माफिया हैं, जो बांग्लादेशी, वहां तक जा रहा होगा पैसा। अब इतना बड़ा नेक्सस बना हुआ है, इतना बड़ा पैसा ये अर्जित करते हैं लोग। बताया 100-150 करोड़ की संपत्ति है। इतना संपत्ति होने के बाद ये कहाँ से आई, और इतनी संपत्ति होने के बाद आदमी क्यों नहीं मर्डर करेगा? मतलब एक कबाड़ी के पास 100 करोड़ की एक बैंक गेट है, एक कोठी है, 10 डेयरी फार्म में डेयरी है। कहाँ से आया पैसा? यहीं से तो सारा पैसा आ रहा है। क्या लगता है कि ये जो पैसा है कुछ ऐसी गतिविधियों में भी लग रहा है जो देश के लिए भी हानिकारक है? ये हानिकारक ही है। जो ये सब उसी के पाले हुए हैं, जितने भी जिहादी बांग्लादेशी बसाए हुए हैं सब उसी के हैं। उनमें पन्नी चुकवाते हैं शाम को। पैसे लेता है उसकी अपनी झुग्गियां हैं कम से कम 150, जिनसे वो पैसे ले रहा है नाजिम। मंडी का वो कट है, और ये वही घटना है जहां पर जो पूरा वाक़या दिखाने की कोशिश करें, जो यहाँ पर टीम आई होगी क्राइम की, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि NH-24 का ये जो रोड है जहाँ पे नियर फूल मंडी कट जो है, वो यहाँ तेल जो है, जो डीजल है, ये वहां तक वहां आपको गिरा हुआ नजर आएगा, और यही वो इलाका जी मार्केट लिखा है। हम ठीक अभी उसी कट से हो रही है प्रशासन की, और फिर आपकी स्क्रीन पर जो भीड़ दिख रही है वो काफी उग्र है। ये एक समाज की भीड़ है जो ये आरोप लगा रहा है कि इसके ही समाज के और इसकी बहस हो रही थी। बहस के दौरान ही अचानक से कोई बंदूक तान देता है। देखा तो उसको एक गोली लगी थी। उसके आधार पे हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को डिटेन किया लिया है। क्या वही हत्यारे हैं? क्या पुलिस ने जिन 2 मुस्लिम युवक नसीम और तारिक को हिरासत में लिया है, क्या वही हत्यारे हैं? कहा कि रोहित वहां कुछ लोग नशे का कारोबार करते थे, और जब रोहित ने इसका विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि रोहित का परिवार बुलंदशहर में रहता है और रोहित नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी करता था। रोहित के परिवार वालों ने कहा कि वो रात को करीब 1:30 बजे लोग कि वो नशे के कारोबार का विरोध कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या हुई। तो यहां से और जिन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जिसमें एक नाजिम है, जामिन है। कहाँ कितनी गोली लगी भाई को? सर अभी मैं देखा नहीं हूँ, जितनी अभी पता चली। हम सीधा थाने आए हैं, अभी रात का समय, सब सोए हुए हैं परिवार। 3-4 बजे आए तो पता चला ऐसे से बात हो गई कि जामिन ने गोली मार दी। मामला इस कूड़े के ढेर पे काम करता था भांजा। हाँ। और कोई मोमडन थे जिन्होंने उसको गोली मारी है। अच्छा, भांजे क्या नाम है सर? भांजे का नाम रोहित है। क्या करता है कूड़े के वहाँ पे, आपके कूड़े खत्ते? वहाँ किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तो वजह क्या है? मुसलमान थे, क्या नाम कुछ पता चला आपको? जो साथ में था या तो वो बताएगा, हमें तो अभी तारिक नाम आया, तारिक नाम है। दोस्तों, 2 व्यक्ति जो कि इसमें पकड़ाए गए, जो कभी कबाड़े का व्यापार करता था, आज कई सारी झुग्गी झोपड़ियों से हफ्ता वसूली करता है और स्मैक, चरस, गांजा, कोकीन का व्यापार धड़ल्ले से कर रहा है। और इसी के चलते आज बड़ी बड़ी गाड़ियां, मार्केट और भव्य मकान में निवास कर रहा है इसका परिवार। आखिर आप देखिए
और विचार कीजिए, आज जो घटनाक्रम रोड पर घटित हो रहे हैं, मासूम मर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसे इसके काले धंधे के बारे में लग गया था पता और वो करने जा रहा था पर्दाफाश। उन्होंने कई मर्तबा समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह व्यक्ति उनकी धमकियों से नहीं डर रहा था और इनका पर्दाफाश करने वाला था, तभी इन लोगों ने कर दी इसकी हत्या। इधर किया, पर पूरा समाज, हिंदू समाज एक साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। इन लोगों को जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक हम लोग चैन से रहने वाले नहीं है। सर, एक सवाल ये जा रहा है, मुख्य आरोपी किसी ने यामीन का नाम लेकर बताया है कि यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर नशे का काम चल रहा है, जैसा कि आपने बताया। नाजिम, मैं नाजिम की बात कर रहा हूँ, नाजिम की बात कर रहा हूँ, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा जिसकी संपत्ति है, वो आदमी कहाँ से संपत्ति पैदा हुई है? कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति छोटा सा एकदम अमीर कहाँ से हो गया? कहीं ना कहीं ये सारा जो स्कैम चल रहा है, जो रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रखा है पुरानी सरकारों ने, जो 300 रुपए का आधार कार्ड बनाकर इनको यहाँ की सदस्यता दिला दी, उन लोगों ने ये कारोबार कर रहे हैं। और यही लोग जिहादी लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो पूरा इस पर शिकंजा कसा जा रहा है, प्रशासन अपना काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 27 साल की गंदगी है, 15 साल कांग्रेस ने गंदगी मचाई, 12 साल इन्होंने करी। 27 साल का पाप मेरे को लगता नहीं 27 दिन में खत्म होगा, पर इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। अब भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है पुलिस। और आपने देखा हो, कल मर्डर होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी हो गई है और बिल्कुल छोड़। यहाँ हाथ में लग के छाती में गोली लगी है, वो यहाँ तक कैसे कैसे आया, यहाँ आके गिरा है वो। मंडी का वो कट है और ये वही घटना है जहां पर जो पूरा वाक़या दिखाने की कोशिश करें, जो यहाँ मिसन्यूमर फैलाई गई थी सोशल मीडिया पे कि पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया और सारे अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये गलत है। इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी है, संगीन जो भी धाराएं हैं इसमें 302 जो अर्स्टवाइल आईपीसी 103 जो बीएनएस है, इसके तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत हमने केस भी दर्ज कर दिया है। 2 अपराधी इसमें पकड़ लिए और बाकी हमारी अभी तफ्तीश चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है, डिटेल एक बार इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी मैं कोई रिवील नहीं करना। इस तौर से इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस महकमे पर भी उठ रही हैं उंगलियां, लग रहे हैं सवालिया निशान। सुनने में आ रहा है जो अपराधी हैं उसमें से एक मुलजिम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी पदस्थ है और कार्यकारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने के लिए एक तरफा कार्रवाई तो नहीं कर रहा है, या फिर जो 2 कातिल कबाड़ी आज का करोड़पति अपने पैसे के दबाव में, कुछ राजनीतिज्ञों से पहचान के दबाव में इस केस को कोई अलग दिशा तो नहीं दे दी जाएगी। कई सारी बातें हैं जो खुलेंगी परत परत आपके सामने। बने रहिएगा मेरे साथ और आपका सिर्फ 1 सेकंड हमारे हौसले को बढ़ाने में करता है हमारा सहयोग, हमें देता है मनोबल। आए, दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दे हमें हौसला अफजाई। मिलते हैं अगली खबर में इस अपडेट के साथ। जय हिंद।